हाँ जी जी। ये वाला मैं मास्क इस्तेमाल करने लगी हूँ और ये एलोवेरा मास्क है। ये लगाने लगी हूँ अपने फेस पे। ये देखें एलोवेरा का है। ये मैं डीएम से लेके आई हूँ और मैं यूज़ करने लगी हूँ आपके सामने। पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन फिर ना मैं कहती हूँ अगली दफ़ा कर लूँगी, अगली दफ़ा कर लूँगी, लेकिन फिर ना टाइम नहीं मिलता। आज मैंने कहा कर लेती हूँ। ये इस तरह से ना अंदर बना हुआ है, एक क्रीम टाइप बना हुआ है। यार खुशबू बड़ी प्यारी है इसकी। बहुत प्यारी खुशबू है। ऐसा लगता है कोई स्टिक फेस पे लगा रही हूँ। बच्चे जब ये होते हैं ना अपने पापा के साथ बाहर, घर में भी सुकून होता है और इस तरह ना काम करने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे नहीं तो हफड़ा तफड़ी इधर उधर सज्जे खब्बे, उत्थे हत्थ मार उत्थे हत्थ मार, तोबा तोबा करा देंदे ने। सब दे बच्चों का ही ऐसा है। बच्चे तो फिर बच्चे ही होंगे ना, बच्चे मन के सच्चे। अच्छा मैं ना इससे पहले एक मास्क लगाती थी ब्लैक कलर का, उसको मैं खींच के उतारती थी ना, वो साथ ना चिपक जाता था और सूख जाता था। उसका बड़ा ज़बरदस्त लगता था रिजल्ट मुझे। लेकिन फिर ना उसके बाद मेरी स्किन है सेंसिटिव। उसके बाद ना मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाती थी। फिर मैं ठंडे पानी के छट्टे मार, ये कर वो कर। मैंने कहा अब ये बस और ये शुरू। पाकिस्तान में तो आपको पता है ब्लीच लगाने की ज़रूरत पड़ती है फेशियल करवाने की। यहाँ पे कब हम फेशियल कराते हैं? इतने कितने फेशियल कराने की लोड़ पैंदी है। इधर फेस पे कोई डर्टी चीज़ नहीं चढ़ती। पाकिस्तान में से जो जो वीडियो देख रही है ना मेरी बहनों, जर्मनी में ना मैं जब आई थी ना ब्लीचें लेके आई थी। मेकअप इतना ज़्यादा उठा लाई थी। हालांकि जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं अपनी शादी के बाद बस शादी वाले दिन मेकअप किया। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने अपनी शादी पे मेकअप किया पार्लर से। वलीमे वाले दिन मेकअप करवाया पार्लर से। उसके बाद अपने देवर की शादी पे मेकअप करवाया पार्लर से। अपनी बहन की शादी पे मेकअप करवाया पहले दिन सिर्फ पार्लर से। और बस ये 4 दफ़ा मैंने मेकअप करवाया है। और उसके बाद मैंने कभी भी किसी की शादी पे गई हूँ तो मैंने कभी मेकअप नहीं किया। और अपनी शादी के बाद मकलावे पे वलीमे पे कभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेंस डालती थी आंखों में और हल्की हल्की ना वो जो लिपस्टिक मिलती थी, पता होगा चिपस्टिक टाइप होती है लेकिन होंठों को थोड़ा थोड़ा ना पिंक कर देती है। वो 2 मिनट में लगा के रखती थी। उसके बाद ना फ़ौरन से उतार देती थी किसी चीज़ के साथ, दुपट्टे के साथ या टिशू के साथ दुपट्टे का कोना पकड़ के ऐसे उतार देना। तो उससे ना होंठ काफ़ी रेड हो जाते थे और आंखों में लेंस होते थे। कॉलेज में जा रही हूँ मीन्स के अगर कोई फंक्शन है कॉलेज में, कोई मीना बाज़ार है, तब मैंने यही काम करना होता था। यही मेरी नेचुरल चीज़ें थी जो मैं लगाती थी। मैंने कभी फेस पे स्टिक नहीं लगाई, कभी कुछ नहीं लगाया। ये तो जब थोड़ी देर पहले मुझे ना फेस पे रंग बदलना शुरू हुआ तो मुझे कुछ ना कुछ लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। और अब बच्चों के बाद ना पहले कभी भी मैंने कुछ नहीं लगाया। लगा के ना 5 मिनट तक ऐसे 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 आपने ना अपने फेस पे हल्के हाथों से ना मसाज करना है, ठीक है। पहले मैंने ट्रांसलेशन कर लीजिए। चलो जी अब मसाज करके ना मैं इसको तो फिर टिश्यू से उतार लूँगी, बस यही था। हाँ जी जी मैंने ना मुंह धो लिया। देखिए अभी गीला ही है। गीला हो गया। जरा कोटे के टिश्यू मारा मैल मूल लै लत्थ जे। जर्मनी च वैसे कोई मैल चढ़दी नहीं फेस पे क्योंकि इधर धूल कट्टा नहीं होंदा। पाकिस्तान जो ब्लीच करी दी है ना, करते हैं ना जब पाकिस्तान में ब्लीच, ऐसे जहाँ जहाँ पे ब्लीच लगी होती है ऐसे एकदम से उधर से वाइट हो जाता है। पता लगता है यहाँ पे ब्लीच लगी है, यहाँ पे नहीं लगी। तो चलें जी, हो गया है मेरा मास्क एलोवेरा। तो मैंने इसको बस ना 2 मिनट रख के फिर 5 मिनट मसाज किया और इसको ठंडे पानी से वॉश करके अब टिश्यू के साथ आपके सामने साफ कर रही हूँ। शुक्र है यहाँ पर मैं अपने साथ आज मोहम्मद अली को लेकर जा रही हूँ पैनी वाली साइड पे। पैनी यहाँ से मेरे घर से तकरीबन 1.5 मीटर के फासले पर है, 1.5 किलोमीटर के फासले पे। अभी अभी मेरे साइड पे मेरी लेफ़्ट साइड पे यानी कि एक नेटो है, बट नेटो में मैंने नहीं जाना।
मैंने जाना है पैनी में, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं एक तो सैर कर लूँगी, 1 घंटा चल लूँगी, और एक ये हो जाएगा कि मैं पैनी में जाके चीज़ें ले आऊँगी। पैनी में मैंने अंगे बोट में देखा था कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र में लगी हुई थी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ मज़े मज़े के लाल लाल टमाटर, जिसके बगैर हंडियाँ तो पक ही नहीं सकती। और जब कढ़ाई बनानी हो या फिर बिरयानी बनानी हो, सलाद बनाना हो, तो इनका इस्तेमाल तो होता ही है। तो ये घर पे ना हो तो मुझे टेंशन ही रहती है। बाद में जी यहाँ पे लगे हुए थे मज़े मज़े के मतलब अच्छे मैंगो लगे हुए थे। तो मैंने यहाँ से 4 मैंगो उठा लिए, चेक कर के कि ये खाने के लायक हैं या नहीं। अगर नहीं भी खाने के लायक होंगे तो नरम नरम ज़रा उठा रही थी, ताकि घर जाके दूध बॉयल करके तो उनका जूस बना सकूं। इनका जूस जब गाढ़ा गाढ़ा बनता है ना, थिक सा, तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने अपनी पसंद से 4 मैंगो उठा लिए थे। ये बिल्कुल सस्ते लगे हुए थे, 59 सेंट का ये एक मैंगो था। और मैं लगा हुआ है 19 यूरो का है, 50 यूरो से 19 यूरो का आया है, और ये 60% पे लगा हुआ है। साथ ही ये है प्रोग्रेस 3 in 1 केक पॉप मेकर, ये देखें, ये वाला जो है ये भी 19 यूरो का लगा हुआ है। 3 in 1 पकड़ने से पता चल रहा है कि कितना भारी और अच्छा है। लेकिन बड़ा महंगा मामा मान ये तकरीबन 60 यूरो से 66% पे, और ये जो है 49 यूरो का 19 पे आ गया हुआ है, 20 पे। और ये मशीन जो है 22-23 यूरो की 40 से। और ये पॉपकॉर्न वाली जो है ना, अंगे बोट लगी हुई है 35 से 15 पे। तो जिसने लेनी है पैनी पे जाके तो लें। अच्छा जी, अब पॉपकॉर्न वाली मशीन, यूसर मशीन, और ये कटलस वाली, वाफल्स वाली, और दूसरी जो है मिक्सर मशीनें, वो तो मैंने नहीं थी लेनी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें हैं और मैं यूज़ कर रही हूँ। पर हाल यहाँ पे मेरे पास ये सैंडविच वाली नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे देखा इसकी ऑफ़र नहीं थी, बट ये मेड इन जर्मनी थी, और इसके ऊपर कोई अंगबोट नहीं थी, बट ये 13 यूरो की थी। तो मैं बड़ी खुश हो गई। अब मैं ये सोच में पड़ गई मैं अब ये कैसे लेके जाऊंगी। तो फिर मोहम्मद अली ने कहा मामा मैं उठा लूँगा। वो पहले शेर है कि मामा कुछ ना कुछ खरीदती रहे, और वो काफ़ी खुश होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 हैं, अभी मैंने 3 खरीदनी थी, पर मैं कैसे इतनी दूर लेके जाती, ना मेरे पास कोई गाड़ी, ना मैं बस ऐसे ही सैर करते करते आ गई, और पैनी से सिर्फ टमाटर लेने आई थी। और बस ऐसे ही मैंने सोचा कि टमाटर घर में ख़त्म है तो ले जाती हूँ, और सिर्फ 50 यूरो ही मैं लेके आई थी। और फिर मैंने ये मशीनें तो ख़रीद ली और बाकी सामान भी ले लिया था। काफ़ी चीज़ें मेरी और भी आ जानी थी, लेकिन फिर वो मेरे पास उठाने के लिए कोई और बंदा ही नहीं था। फिर मैंने अब इतनी दूर से हम लोग वापस घर जा रहे हैं, तकरीबन 1.5 किलोमीटर हम लोगों ने चलना है। यहाँ पे मोहम्मद अली से मैं कह रही थी बेटे मुझे दे दो, मैं उठा लेती हूँ, लेकिन वो दी पूरा अपना बड़ा बेटा बना हुआ था कि मामा नहीं, मैंने अभी नहीं देना, जब नेटो आएगी तो फिर जाके मैं आपको दूंगा। तो मैंने कहा बेटे एक हैंड से मैं पकड़ लेती हूँ, एक हैंड से तुम पकड़ लो। तो लेकिन उसने कहा नहीं मामा मैंने ही पकड़ना है। चलें जी, मोहम्मद अली अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, आपको सलामत रखे, नेक करे। आपने मामा का काफ़ी हाथ बटाया है, बट ये इसी की ज़िद थी, कहता था मामा 2 ही लेनी है तो मैं उठा लूँगा। मैं भी ज़बर नहीं कर रही थी। मैंने कहा अब आई हुई हूँ तो अगर नज़र आ रही है अच्छी चीज़, ऊपर से जर्मनी की बनी हुई है, तो फिर मैं इसको छोड़ने वाली नहीं थी। अब यहाँ पे जी, यहाँ पे मोहम्मद अली को नज़र आ गई थी पिज़्ज़ा की शॉप। तो मोहम्मद अली का अब दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने को, तो उसने मुझे कहा मामा कि मैंने यहाँ से पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने फिर उसको क्या कहा अभी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ का जो पिज़्ज़ा है ना, वैसे तो हमारा जो विलेज टाइप कस्बा टाइप है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा शॉप है, ये जो आप नज़र आ रही हैं और नज़र आ रही है। ये वाली जो पिज़्ज़ा शॉप है ना, ये
मतलब कि इंडियंस की है। तो यहाँ पे पहले हम लोग पिज़्ज़ा लिया करते थे, बट अब नहीं लेते क्योंकि ये अंदर इस्लामी वगैरह मतलब हम वेजिटेबल्स वगैरह पिज़्ज़ा वगैरह इनका अच्छा होता है। बट मैंने वेजिटेबल नहीं खाना होता, हम लोग सिर्फ इनसे वेजिटेबल ही ले सकते हैं, दूसरा नहीं ले सकते। तो काफ़ी अच्छी इनकी मतलब कि दुकान चलती है, मियाँ बीवी हैं, और ऊपर इनका घर है, नीचे इनकी पिज़्ज़ा शॉप है। मोहम्मद अली ने कहा मामा चलते हैं अंदर, बट मैं नहीं गई। मैंने कहा बेटा यहाँ पे मैंने पहले ही सामान बड़ा उठाया हुआ, ऊपर से पिज़्ज़ा ले लूँ? ऐसा नहीं करो, घर जाके खाना बना के देती हूँ। अगर बाबा को छुट्टी होती तो वो हमें ग्रीमा ले जाते और वहाँ पे हम लोग तुर्की शॉप से पिज़्ज़ा ले लेते जो कि हलाल है, तो वहाँ से हम खाते। तो मैंने इसको फिर समझाया, यहाँ पर खड़ा हो चुका था, कहता मामा हम क्यों नहीं ले सकते। फिर मैंने इसको काफ़ी समझाया, समझाने से बच्चे समझ ही जाते हैं। और मोहम्मद अली तो बहुत अच्छा नाइस बच्चा है, ये तो चीज़ को समझ ही जाता है, बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है। उसको पता है कि मामा झूठ नहीं बोलती, साफ बात कर देती है, अगर लेना हो तब भी, ना लेना हो तब भी। तो अगर लेनी हो ना चीज़ तो मैं उनको उसी वक्त हाँ कर देती हूँ, अगर ना लेनी हो तो उसी वक्त मैं ना कर देती हूँ। कोई मैं इनको लारा लूरा नहीं लगाती, मैंने शुरू से बच्चों को कभी लारे नहीं लगाए, ये काम करोगी तो वो दूंगी, ये काम करोगे तो वो दूंगी, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है हम सब में, इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे भी मैंने हस्बैंड को कॉल मिला ली और मैंने इनको बोला कि मैंने ऐसे ऐसे शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, तो घर में कार होती है एक और, तो हम लोग बैठ जाते। अभी यहाँ पे आपको ये सीन हुआ कि यहाँ पे ना हस्बैंड को मैं कॉल कर रही थी, तो उनकी कॉल अभी मैं चल ही रही थी, तो उनके साथ बात हो ही रही थी। तो भाई जिम पे गए हुए थे, तो यही रास्ता जिम पे जाता है, तो वो वहाँ से वापस जिम की तरफ से वापस घर को आने वाला रास्ता भी यही है। तो भाई भी जिम से वापस आ रहे थे, तो भाई ने हम लोगों को देखा। भाई कहते हैं कि इस एरिया में तो कोई भी नहीं है शॉप, मतलब कोई भी नहीं है मुस्लिम लेडी जो रहती हों, और ये चाल बच्चा भी साथ चल रहा है, ये मोहम्मद अली की चाल है, और ये दुपट्टे वाली कौन है मतलब। तो भाई ने ना ज़रा नज़दीक गाड़ी जब हमारे करीब की ना, तो मैंने भी देखा कि भाई की गाड़ी है, तो भाई ने भी देखा कि ये बाजी है। तो फिर भाई ने देखा कि बाजी है। मैंने कहा भाई शुक्र है अल्लाह का कि आप यहाँ पे गुजर रहे थे, मैं यही सोच रही थी, दुआ कर रही थी अभी यहाँ पे गाड़ी होती ना तो हम लोगों ने 1 मिनट के अंदर पहुँच जाना था। अब सामान के साथ जाना इतना मुश्किल लग रहा था कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे हमारी मुश्किल ये हुई, मैंने अपने साथ खुद ही ये ज़्यादती कर दी है कि मैं आई तो सैर करने थी, बस सैर डबल पड़ गई। और बस अब थोड़ा ही सही रहता था, तकरीबन 5 या 10 मिनट की मतलब पैदल रहता था रास्ता। तो हम भाई मिल गए और फिर हम इनके साथ गाड़ी में बैठे और चीज़ें वगैरह ली। मैंने फिर भाई को बताया क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं। हस्बैंड कहते हैं कि जब भी कहीं पे कहीं बोट लगती है ना, तो पाकिस्तान जाने के लिए चीज़ें ले लिया करो। तो ये जब घर पे थे सुबह, तब हमें टाइम ही नहीं मिला। तो अभी जब उनकी कुछ तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन वो फिर भी काम पे चले गए हैं। मैंने फिर उनको तंग नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, सैर करने के लिए जब जाऊंगी ना, वैसे तो मैं सैर करने सिर्फ हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ जब उनको छुट्टी होती है, लेकिन आज मैंने मोहम्मद अली को बोला मोहम्मद अली चलो मेरे साथ, आपको भी साथ लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे जी फाइनली हमारा घर आ चुका है, और घर आते ही फिर मैंने सबसे पहले अपना हाथ वेला किया, और भाई की गाड़ी का दरवाज़ा बार बार बंद ही हुआ जा रहा था क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई है। चलो सही, अल्लाह हाफिज। आजा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ये क्या हुआ हमारे साथ, हमारी तो लॉटरी निकल आई है। मामा चटनी बनाते ना, मैंने ना घर बड़ी बेचैनी लगी हुई थी कि ये मशीनें मतलब कि कैसे घर पहुंचेंगी, बहर पहुंच गई हैं। और जब तक ये चीज़ें मार्केट में थी, अंगे बोट में देख रही थी, तो बस ਸਕੂਨ नहीं है। हुण आ गई ने घर, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ठंड पै गई है, हुण चैन आ गया, हुण अंदर रख देवांगे तो इनू रख के वेंदे रवांगे, है ना। नहीं नहीं, इनू संभाल लांगे ताकि पाकिस्तान जान तो पहला चीज़ां इकट्ठियाँ कर लईए। तो ये थी जर्मन की मशीन, जर्मन का बना हुआ था ये ब्रांड, तो फिर इसलिए मैंने ख़रीद ली। चलें जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।